उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू बहुत ही मुख्तलिफ है। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या मौजू हुआ, जाली मरीज एमरजेंसी के अंदर। अगर आप एमरजेंसी के अंदर काम करते हैं बीइंग अ डॉक्टर, तो आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि जब हम एमरजेंसी में बैठे होते हैं तो तकरीबन 50 से 60% जो लोग एमरजेंसी में आते हैं उनका एमरजेंसी से कोई लेना नहीं होता। मैं जब इमरजेंसी में काम करता था शुरू में तो मुझे पता नहीं लगा, लेकिन कुछ अरसे में मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुख्तलिफ किस्म के लोग इमरजेंसी के अंदर आते हैं। मैं आपको ना एक एक करके इनकी एग्जाम के मारूँ। सबसे पहले तो वो मरीज़ हैं जो कि वाकई जेन्युइन इमरजेंसी होती है। सांस का मसला है, झटके लग रहे हैं, दिल का मसला है, एक्सीडेंट हो गया है। ये वो मरीज़ हैं जिनको डॉक्टर की पूरी तवज्जो चाहिए होती है, हर किस्म की मेडिसिन उनको चाहिए होती है, फौरी तौर पे उसका हल चाहिए होता है। अगर आप नहीं देंगे तो मरीज की जान को खतरा है। तो डॉक्टर्स की कोशिश ये होती है कि वो इनके सर पे सवार हैं और बार बार इनको देखें, चेक करें और इनकी जो है ना सेहत के लिए जो भी हो सकता है उस वक्त करें। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे कि 100 में से सिर्फ 20% अफराद हैं जो इस वजह से इमरजेंसी आते हैं। एक तो वो किस्म है इसके अलावा जो इमरजेंसी आती है जो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनका ख्याल होता है कि कौन इतनी लंबी लाइन में लगे आउटडोर की। वो बजाय आउटडोर की लाइन में इंतजार करने के, पर्ची लेने के, वो कहते हैं चलो इमरजेंसी चलिए। जो पुराने लोग होते हैं ये अक्सर अस्पतालों में फिरते हैं, इनको पता होता है कि अगर हम इमरजेंसी जाएंगे एक तो मुफ्त की पर्ची मिल जाएगी, दवाइयाँ मुफ्त की मिल जाएंगी और हम वहाँ जाके आराम से चेक करा लेंगे। दूसरी किस्म होती है जो कि इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो आते हैं किसी और मसले की वजह से, उनको मेडिकल से कोई मसला नहीं होता। घर में लड़ाई हो गई है, बीवी या शौहर एक दूसरे की तवज्जो चाह रहे हैं, घर में काम बहुत है, मर्द को नौकरी नहीं मिली, वो अपने आप को बीमार साबित करके तवज्जो हासिल करना चाह रहे हैं, हमदर्दी हासिल करना चाह रहे हैं। वो झूठ मूठ का मकर लगाते हैं, बेहोशी का ड्रामा करते हैं, झटकों का ड्रामा करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और साथ वालों को परेशानी होती है। साथ वालों को वाकई परेशानी होती है क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग डॉक्टर नहीं होते, उनको नहीं पता होता। वो उठा के उनको इमरजेंसी ले आते हैं। इसके अलावा एक किस्म और भी है जिन्होंने सिर्फ टेस्ट कराने होते हैं क्योंकि उनको किसी और ने लिख कर दिया होता है। मसलन उनके मोहल्ले में कोई डिस्पेंसर है, हकीम है, कोई सियाना है जिसे आप बोलते हैं, उसने लिखा होता है चेस्ट एक्सरे करा के आ जाओ तो मैं तुम्हें तशखीस कर दूंगा, या ब्लड टेस्ट करा लो। वो मशवरा ये देते हैं उनको कि तुम इमरजेंसी चले जाओ, वहां जाके ये बात करना, वो तुम्हें टेस्ट कर देंगे। अच्छा, कुछ मरीज तो ये भी नहीं तकल्लुफ करते, आके सीधा किया था डॉक्टर साहब एक्सरे का टेस्ट लिख दें। अभी जब इंसुलिन होती थी तो अक्सर लोग कहते थे जी इंसुलिन दे दे। मेरी बात करने का मकसद ये है कि जब इस किस्म के हालात होते हैं ना हमारे जिस तरह के मुल्क में, जिसके पास वसाइल की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, तो फ्री मेडिसिन, फ्री इलाज देने का ना कुछ शराइत होती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जब पाकिस्तान में सुई गैस नई आई तो लोग घरों के अंदर चूल्हे जलते छोड़ जाते थे कि चलो यार हल्की आंच पे जलते रहे। ज़ाहिर है पैसे नहीं आते थे, कौन क्या फ़र्क पड़ता है, जलता रहे, रात को चूल्हा जलता रहे, कौन उठा के माचिस से दोबारा जलाएगा। और अब देखिए ना सुई गैस है और तकलीफ आप हो। इसी तरह अद्वियात के साथ हमने ये सलूक किया। आज से 10 साल पहले हम ही इमरजेंसी करते होते थे, मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात आती होती थी, लोग अपना इलाज कराते थे। अगर वो हम उसका एहतियात से इस्तेमाल करते और उसको ज़ाया ना करते तो आज भी होती है। और अगर हम अभी भी ना रुके तो हमारे बच्चों के पास किसी इमरजेंसी के लिए एक दवाई नहीं बचेगी। आप सब हुकूमत को मोड़ते इल्ज़ाम ठहराते हैं, आप कहते हैं जी हुकूमत का कसूर है, फ्री मेडिसिन नहीं देते। आपने अपनी हरकतें चेक की, आप में से 80% लोग जो हैं वो डॉक्टर का टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट के अद्वियात ज़ाया कर रहे होते हैं, सारी तवज्जो अपने ऊपर करके उन मरीजों की जान से खेल रहे होते हैं जो कि वहाँ वाकई सीरियस होते हैं। मेरा मकसद कहने का, ये बात करने का ये है
कि हमें ना एहसास करना चाहिए। देखिए, जब आप शोर मचा रहे होंगे और आप कह रहे होंगे मेरे मरीज को देखें ये मर रहा है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप मेरे टैक्सों से पैसे लेते हैं, और आपका मरीज मकर कर रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा? वो अकेला है, वो आप 6-7 लोग हैं, आप गर्म हुए हैं, गुस्से में हैं, बोल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और साथ वाले बेड पे जो मरीज है उसको झटके लग रहे हैं, डॉक्टर की सारी तवज्जो से चाहिए, मेडिसिन चाहिए, अब बार बार उसको लेके घसीट के ले जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा? आप हमारी जगह हो तो बताएं क्या करें? भाई हम भी इंसान हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर हमारे लड़के यंग होते हैं, उनको पता ही नहीं लगता क्या कर, वो डर जाते हैं, कुछ ना कुछ लगवा देते हैं, और फिर फरमाइशी जो है अद्वियात हैं, डॉक्टर साहब सानू ड्रिप ला दो। हर चीज का इलाज हमारी कौमी ड्रिप है। मैं BHU में काम करता होता था, ठीक हो, 2012-13 की बात है, और यकीन करें मैं किसी को दर्द की दवाई लेके देता था ना, या एंटीबायोटिक लेके देता था, गोलियां, तो वो से लड़ते थे, डॉक्टर साहब वैसे टीका लगा रहे हैं, हमने तो टीका ही लगवाना है। अच्छा, आप उनको दे देते थे, बाहर जाते थे, फेंक जाते थे। आज वही अद्वियात नहीं है, वो आप गोलियां भी नहीं आती। जब आप इतना ज़्यादा करेंगे, इतनी चीज़ें ज़ाया करेंगे, तो क्या कानून के ख़जाने भी ख़त्म हो जाएंगे? तो प्लीज़ इस बात को जानने की कोशिश करें कि एमरजेंसी को एमरजेंसी के तौर पर आने दें। ना बस हुकूमत के पास इतने मसाइल हैं, ना आपके पास इतने डॉक्टर्स हैं, ना इतना टाइम है कि इमरजेंसी के अंदर पूरी कौम को देखा जा सके। अगर ये इस तरह ही है जिस तरह आप एम्बुलेंस को रास्ता ना दें, आप बीच में गाड़ी लगा के खड़े हो जाए, मुझे भी जल्दी है, मैंने ऑफिस जल्दी जाना है, मैं तो एम्बुलेंस को नहीं जाने दूंगा, तो क्या नतीजा है इसका? तो प्लीज़ एहसास पैदा करें, अपनी नस्लों के लिए, आने वाले के लिए एहसास पैदा करें। अरबों की मेडिसिन भी ख़त्म हो जाएगी इस चक्कर में। रात के 12 बजे डॉक्टर साहब मुझे 6 महीने से खारिश है, इसका इलाज करते हैं। ये मेरे 4 बच्चे हैं, हम बाहर सब्जी लेने आए थे, इनको भी जरा ब्लड प्रेशर बच्चों को और बुखार वगैरह चेक कर लेंगे। क्यों भाई, क्यों चेक कराना है? बस सर हम सामने से गुजर रहे थे तो हमने सोचा ब्लड प्रेशर चेक करा लें। भाई इमरजेंसी इस काम के लिए नहीं होती है। आप इस तरह करेंगे, डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को भी देखना छोड़ देंगे जो कि वाकई इमरजेंसी होगी, वो समझेंगे कि मकर लगा रहे। आप लोग से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इमरजेंसी सिर्फ उसी सूरत में जाया करें जब आप सीरियस होते हैं, जब कोई मसला होता है, ताकि वसाइल को बचाया जा सके। अमीर से अमीर मुल्क भी फ्री मेडिसिन नहीं दे सकता, सबको इमरजेंसी मेडिसिन नहीं दे सकता, जितना मर्जी अमीर हो, और कौम तो हमारी वैसे नहीं टैक्स देती। तो इसलिए इस बात को अपने जहन में बिठाएं, उस सूरत में इमरजेंसी जाए जब आपको ज़रूरत है, वैसे मत जाओ। उम्मीद है कि मेरी बात शायद कुछ लोगों को समझ आ जाए। तो अपना ख्याल रखें, और खुदारा इसको जो है इस पे अमल करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी, कौमी अवेयरनेस पैदा करें। शुक्रिया।